नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर एक बार फिर से एक नया घोटाला सामने आ गया है और घोटाला इस बार ऐसा आया है जिसके ऊपर हम बार बार उंगलियां उठा रहे थे, बार बार ये इशारा कर रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर नकली दवाइयों की सप्लाई की जा रही है। दवाइयां नकली ही नहीं थी, दवाइयां वो भी थी जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। यानी कि बार बार दिल्ली के लोगों को जहर बांटा जा रहा था और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि मुफ्त में इलाज और कितनी स्वास्थ्य सेवाएं बनाने की बात करते थे। वर्ल्ड क्लास अस्पताल बता रहे थे, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास अस्पतालों का खुलासा हो गया है। पर्दे जो उनके चेहरे पे पर्दा पड़ा हुआ था वो उतर चुका है। अब सामने आ गया है कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और खास तौर पे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर वो बड़ी तादाद में फर्जी, नकली और फेल हुई दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयों को परोसा जा रहा था, लोगों को दिया जा रहा था। बहुत गंभीर मामला है, बहुत ज्यादा गंभीर है ये सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किस तरीके से दवा कंपनियों से करोड़ों अरबों रुपए बनाए, ये भी अब धीरे धीरे सामने आएगा। क्योंकि अब इस मामले में सतर्कता आयोग के बाद इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। बड़ी बात है ये। देखिए किस तरीके से वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए जा रहे थे। वर्ल्ड क्लास अस्पतालों की बात करते थे, मतलब जमीन पे तो उतरते ही नहीं थे साहब। वर्ल्ड क्लास थी, सारी चीजें इनकी वर्ल्ड क्लास है। हर मामले में फेल नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसीलिए शायद हो सकता है कि विपासना शिविर के लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें अंतर मन में झांकना है। हजारों लाखों लोगों को मरवाकर कोरोना में अस्पतालों के अंदर नकली दवाइयां दिलवाकर, मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाइयां बांटकर अब वो विपासना शिविर में गए हैं। वो भी दिल्ली का दम घुटता छोड़कर। जब दिल्ली दम तोड़ रही है, दम घुट रहा है, इतना पॉल्यूशन है, खुद जाकर पंजाब के किसी अज्ञात स्थान पर, कहां है किसी को पता नहीं है, चार्टर प्लेन से गए थे साहब और अब जाकर वहां बैठ गए विपासना शिविर के अंदर। देखिए बहुत बड़ा मामला है ये, बहुत ज्यादा बड़ा मामला है, क्योंकि ये तो महापाप है, पाप नहीं है, महापाप है कि अस्पतालों में जब लोग, गरीब गरीब जनता जब अस्पतालों में जिंदगी जान बचने की उम्मीद लेकर जाती है, ये सोचकर जाती है कि जिस बीमारी से वो ग्रस्त है वो ठीक हो जाएगी, वहां जाने के बाद उन्हें जहर परोसा जाता है। जी हाँ, जो सरकारी जो नकली दवाइयां हैं, एक्सपायरी डेट की दवाइयां, वो सचमुच जहर है। विदेशों में अगर चले जाए तो वहां पर इसमें बहुत बड़ी सजा है जो एक्सपायरी डेट की दवाइयां देते हैं और जो फर्जी तरीके से दवाइयां बांट रहे होते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर अभी तक जिस तरीके से दवाइयां दी जा रही थी, सरकारी, दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से दवाइयां दी जाती थी, उनका पर्दा उठ गया है। बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ये शराब घोटाले के बाद दवाई घोटाला सामने आया और ये सचमुच अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ा देगा। ये जो वर्ल्ड क्लास अस्पताल की बात करते थे, वो वर्ल्ड क्लास अस्पताल से पर्दा उठ चुका है। दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई इन दवाओं में बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां थी जिसकी जांच कराई गई थी। ये अपनी जांच में सभी दवाइयां फेल हो गई हैं। इन दवाओं को खरीदने के लिए कायदे कानूनों को भी ताक पर रख दिया गया, इसीलिए ये दवाएं नकली खरीद ली गई, जिस कारण इसकी जांच सतर्कता विभाग कर रहा था। और सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट जब एलजी वीके सक्सेना को सौंपी तो उसमें पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एलजी वीके सक्सेना ने ये मामला सीबीआई को जांच करने के लिए दे दिया है। यानी कि आने वाले समय में कई लोगों की गर्दनें फंसेंगी और ये गर्दनें अरविंद केजरीवाल तक इसकी आंच एक बार फिर से जाएगी। एक बड़ा मामला है कि सारी चीजें देखिए किस तरीके से दवाई ये दे रहे थे, और जब इन दवाओं के सैंपल्स फेल होने की बात जब सतर्कता आयोग ने कही, एलजीबी के सक्सेना ने अपने रिपोर्ट में ये बात एलजीबी के सक्सेना को कही सतर्कता आयोग ने,
तो एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। अब सीबीआई इसमें जांच करेगी और पता लगाएगी कि गड़बड़ियां कहां कहां पर हुई, कितने लोगों को ये दवाइयां बांटी गई, कब से ये सरकार नकली दवाइयां, फर्जी दवाइयां और सैंपल फेल होने वाली दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बांट रही थी। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बार इससे पहले आप दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज साहब को सुनिए कि सौरभ भारद्वाज साहब कैसे रटा रटाया अपना बयान देते हैं, कितना फर्जी बोलते हैं वो, इतना फर्जी बोलते हैं आप समझेंगे कि अपने फर्जीपने की उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं सौरभ भारद्वाज ने। हम आपको ये भी बता देते हैं, आप सुनिएगा जरा, पहले एक बार सौरभ भारद्वाज को सुनिए क्या कहते हैं। तो मैंने जब ये नोट देखा तो मुझे लगा कि शायद दोनों ही मामलों के अंदर सीबीआई की इंक्वायरी की सिफारिश की गई होगी। मैंने देखा कि कंज्यूमेबल्स के विषय में सीबीआई की इंक्वायरी नहीं दी गई। और कारण क्या है? कारण यह है कि जो कंज्यूमेबल्स अस्पतालों ने खरीदे थे वो केंद्र सरकार की जेम से खरीदे थे। केंद्र सरकार की वेबसाइट है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट, उस पे से वो सैंपल्स खरीदे गए थे। लिहाजा ऐसा लगा होगा कि इसकी जांच अगर कराएंगे तो उंगली केंद्र सरकार पे आएगी, इसलिए उस जांच को सीबीआई में नहीं भेजा गया, जिसका जवाब वही बता सकते हैं जिन्होंने इसको भेजा। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है, नकली दवाइयां आई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार, जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाई आपको पता चल गया भ्रष्टाचार है, आपको पता चल गया सैंपल फेल हो गए हैं, आपको पता चल गया ये अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी ये जवाबदेही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमने तो आज से 2 हफ्ते पहले इन दोनों अधिकारियों के विषय में 23/10/2023, सॉरी अब तो महीना हो गया, आज से पूरा 1 महीना पहले 23/10/2023 को माननीय उपराज्यपाल जी को अपने मुख्यमंत्री जी के रास्ते ये सिफारिश की हुई है कि इन दोनों ही अधिकारियों को, एसबी दीपक कुमार और डॉक्टर नूतन मुंडेजा को सस्पेंड कर दिया जाए और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। अब तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब खुद विभाग के मंत्री ने सिफारिश कर रखी है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, तो केंद्र सरकार इसके ऊपर क्यों बैठी हुई है? आज मैं दोबारा से विभाग के मंत्री होने के नाते सिफारिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, आप कह रहे हैं कि दवाइयां गड़बड़ थी, ये अधिकारी उसके जिम्मेदार हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने की ताकत तो आपके पास ही है, आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? दूसरी बात, आज की तारीख में मैंने आपको बताया, अफसर को आप डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो माने ना माने उसकी मर्जी है। मैंने मौखिक और लिखित एक नहीं दर्जनों डायरेक्शंस इन अधिकारियों को दी हैं। इन दवाइयों के ऑडिट के विषय में स्पेसिफिक मैंने आपको दिखाया, 21 मार्च 2023 में मैंने डायरेक्शन दी है, और वो डायरेक्शन पूरी नहीं हुई, उसका रिमाइंडर दोबारा से मैंने उनको लिखित में जुलाई में दिया कि भैया इसका क्या हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट दो, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो अधिकारियों की जवाबदेही तो केंद्र सरकार ने खत्म की है। केंद्र सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही खत्म कर दी है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू मी, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर। मंत्री के प्रति उनकी जवाबदेही ही नहीं है। थैंक यू केंद्र सरकार। तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए।
और उनसे पूछिए जिनके प्रति उनकी जवाबदेही है। अब ये कहना कि भाई साहब भ्रष्टाचार हो रहा था, मंत्री मिलके भ्रष्टाचार कर रहे थे, अरे जो अफसर हमारी मीटिंग में हमारी डायरेक्शन नहीं सुन रहा, उसको मैं कहता हूं, आपने देखा होगा पिछले 3 हफ्ते से मैं रोज जो है अस्पतालों के अंदर जाता हूं, सरप्राइज इंस्पेक्शन करता हूं। सरप्राइज इंस्पेक्शन के अंदर मैंने हर बार स्वास्थ्य सचिव को कहा कि आप इस इंस्पेक्शन में आ जाइए, एक में भी अगर आए हो तो आप बता दीजिए। पिछले 3 हफ्ते से तो आप लोग देखते हैं कि रोज हम ट्विटर के अंदर वीडियो डालते हैं, एक इंस्पेक्शन पे स्वास्थ्य सचिव नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं है। उनको पता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बुला ही सकता है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। आपने सुना होगा सौरभ भारद्वाज को, जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मे संभाले हुए हैं। सौरभ भारद्वाज किस तरीके से फर्जीपना दिखा रहे हैं कि अभी हाल ही में एक फरिश्ते योजना वाला जो घोटाला सामने आया था कि फरिश्ता योजना को जिस तरीके से बंद कर दिया गया था, उसमें इन्होंने जो परिवार कल्याण सचिव थे डॉक्टर एसवी दीपक कुमार और पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर नूतन मुंड्रेजा को निलंबित करने की सिफारिश करी थी, लेकिन वो फरिश्ते योजना में करी थी। जी हां, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, उसकी सिफारिश फरिश्ते योजना में एलजी से की थी कि इन दोनों डॉक्टर एसवी दीपक कुमार को और नूतन मुंड्रेजा को निलंबित कर दिया जाए, इसकी सिफारिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इस मामले को अब दवाई घोटाले से जोड़ते हुए, आपने सुना होगा किस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने कहा, बहुत ही धीटता से इस आदमी ने जो बोला वो ये बोला कि देखिए हमने इन दोनों को पहले ही निलंबित करने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन साहब ये सिफारिश तो फरिश्ते योजना में की गई थी, जो अब से 5 दिन पहले आपने फरिश्ते योजना का दाग आप पर लगा था, जो आपने बंद कर दी थी दिल्ली सरकार के अंदर। उसका बुरा हाल था, आप पैसा नहीं दे रहे थे उसमें। तो आपने जब इन दोनों डॉक्टरों की निलंबित करने की जो सिफारिश की थी, आज आप कहते हैं जो दवा घोटाला हुआ है इसमें भी इस पूरे मामले को मिक्स करने की कोशिश की गई है सौरभ भारद्वाज द्वारा। अब हमला तो बीजेपी के लोग भी, आज बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी हमला बोला आम आदमी पार्टी पर, इसके बाद मनोज तिवारी ने हमला बोला। हमला तो दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इन पर बोल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके की ढीठता से बचाव करने की नाकाम कोशिश करते हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, लेकिन इनका मुखिया विपासना शिविर में चला गया है और वो भी प्रदूषण में डूबी हुई दिल्ली को छोड़कर। गोपाल राय भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रदूषण से आप समझिए दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कहां से कहां पहुंच गया है। अब हम फिर से आते हैं दवाई घोटाले पर, जो दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों की पोल खोलकर रख दिया। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास अस्पताल जिसका ये टैग दिया करते थे सत्येंद्र जैन जो थे, जिस टाइम पे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको तो इन्होंने पद्मश्री और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड देने की बात भी कर दी थी और भारत रत्न तक दिला रहे थे ये अस्पतालों को लेकर। तो आप समझिए दवाई घोटाला सरकारी अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिकों में सामने आया है। दिल्ली की जनता को जहर बांट रही थी दिल्ली सरकार, ये बिल्कुल साफ हुआ है। अब आरोप है कि अस्पतालों ने जो दवाइयां, ये पूरा मामला समझिए कि आरोप है कि अस्पतालों ने जो दवाइयां खरीदी थी उनकी खरीद में कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया और यह सभी दवाइयां बाद में सरकारी और प्राइवेट लैब में जब ये टेस्टिंग के लिए भेजी गई तो ये सारी दवाइयों के सैंपल टेस्टिंग में फेल पाए गए। आप समझिए ये जहर था और इनकी जो एक्सपायरी डेट थी, बहुत सारी जगहों पर सूचना ये है, सूत्र ये बताते हैं कि एक्सपायरी डेट की निकली हुई दवाइयों को भी अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में खास तौर पर बांटा जा रहा था लोगों के, जिन गरीब लोगों के मसीहा बनने की बात करते हैं उन्हीं को जहर बांट रहे थे। इस मामले की जांच दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को भी दी गई है। एलजी ने कहा है
कि इसमें चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार भी अपनी जांच करे और इसमें पूरी रिपोर्ट पेश करे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में ये जो दवाइयां दी जा रही थी ये तय मानकों से बिल्कुल गलत थी, उन पर खरी नहीं उतरती थी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब दवाइयां अस्पतालों में बांटी जा रही थी और ये दवाइयां कैसे खरीदी जाती थी, कैसे इनका टेस्ट किया जाता था, किस तरीके, सब कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बस माल दे दो। जैसे शराब घोटाले में हुआ था वैसा ही अब दवा घोटाले में सामने आ गया है पूरा मामला। दिल्ली सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का जरा एक और बयान जरा हम आपको बताते हैं। तो सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं, केंद्र सरकार की वेबसाइट GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग से ये सारी दवाइयां खरीदी गई थी और उनका कहना है कि हमने 1 महीने पहले ही आप सरकार ने ये रिपोर्ट भेज दी थी केंद्र को कि LG को रिपोर्ट ये सारी हमने LG को भेज दी थी। तो सौरभ भारद्वाज बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो मामला फरिश्ते योजना से जुड़ा हुआ था और उसको ये इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है, एक बार फिर से समझिएगा इसको, हम बार बार इसको उठाते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही लोगों को मीडिया कर्मी बना के सामने कर दिया जाता है। वहां पर कोई आदमी सवाल नहीं पूछ सकता इनसे, ये अपने लोगों के सामने रिकॉर्डिंग कराते हैं और उसको आगे करके कह देते हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और सवाल वहां पर कुछ पूछा नहीं जाता है। या तो इनके चंपू पत्रकार होते हैं, नहीं तो इनके फर्जी पत्रकार खड़े करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि इनसे कोई सवाल ना पूछ पाए। तो बड़ा मामला आ गया है, दिल्ली के अंदर दवाई घोटाला है। दिल्ली के लाखों करोड़ों, 1.25 करोड़ की दिल्ली के लोगों को दवाओं के नाम पर किस तरीके से जहर बांट रही थी आम आदमी पार्टी सरकार, और इनका मुखिया अरविंद केजरीवाल अब जाकर विपासना शिविर में बैठा है। दिल्ली का दम घुट रहा है, दवाइयों की जरूरत है तो नकली दवाइयां हैं सरकारी अस्पतालों में। ये दिल्ली के वर्ल्ड क्लास अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों का हाल है, जिसकी आज पोल खुल गई है और LG ने इसकी जांच CBI को दी है। तो देखते रहिएगा आने वाले दिनों में CBI आगे क्या रिपोर्ट लाती है, क्या करती है, किस तरीके की चीजें होती है और कितने लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। ये बड़ा मामला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।